फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल गैर मुअस्सर करार। आर्मी एक्ट के सेक्शन 21D आइन के बरखिलाफ करार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। 9 और 10 मई के तमाम मुल्जिमान का ट्रायल सिविल अदालतों में चलाने का हुक्म। सेक्शन 2D2 के हवाले से जस्टिस यहिया आफरीदी अलहदा से नोट लिखें। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने ट्रायल को कानून के मुताबिक करार देते हुए जारी रखने के हक में दलाइल दिए थे। कहा, जब जुर्म फौज से मुतालिक हो तो आर्मी एक्ट का इतलाक होता है। साइफर केस में बड़ी पेशरफ्त। चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने गवाहान को 27 अक्टूबर को तलब कर लिया। साइफर केस में फर्द जुर्म का मतन भी सामने आ गया। साइफर को अपने पास रखकर ज़ाती और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल और पाकिस्तान के सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया गया। वजारत खारजा ने साइफर भेजा, आपने वापस नहीं किया। साइफर को ज़ाती मफाद में इस्तेमाल किया और कौमी सलामती को खतरे में डाला। हक़ाइक़ को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। मनसूबाबंदी बनी गाला मीटिंग में शरीक मुल्ज़िम शाह महमूद के हमरा की गई। आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सेक्शन 5 और 9 के मुर्तकिब ठहरे। दौरान समाअत मुल्ज़िमान ने सहते जुर्म से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के केस की समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और वफाक को नोटिस जारी कर दिया। 90 रोज़ में इलेक्शन वाली बात मुमकिन नहीं, वो बात बताएं जो मुमकिन हो। दरख्वास्त बर वक्त मुकर्रर होती तो अभी तक फैसला हो चुका होता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के इलेक्शन के बर वक्त इनकाद से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा, अगर आइन में कुछ दर्ज है तो वह हरफ आखिर होगा। क्या आइन में ऐसा कुछ दर्ज है कि हर इलेक्शन से कबल मरदमशुमारी हो? सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने कहा, आइन में ऐसी कोई शक नहीं कि हर इंतखाबात से कबल मरदमशुमारी लाजिम है। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस। नवाज शरीफ की सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरखास्तों पर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने जस्टिस गुल हसन और औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। नवाज शरीफ के केसेस में मेरिट पर दलाइल सुनने के बाद फैसला करने की इस्तदा। बैरून मुल्क से वापसी पर नवाज शरीफ इस्लामाबाद रुक कर अपीलों पर दस्तखत भी कर चुके। उधर नवाज शरीफ लाहौर से मरी के लिए रवाना। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। सर्कुलर जारी, सिर्फ दाखिला कार्ड होल्डर अफराद कमरे अदालत में दाखिल हो सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने दौरा चीन को कामयाब करार दे दिया। कहते हैं ML1 समेत 20 के करीब MOUs पर दस्तखत हुए। CPEC मंसूबों की रफ्तार तेज करने पर भी इत्तफाक हुआ। चीनी कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। मुल्क की मौशी और तरक्की में बेहतरी आएगी। चीन की जानिब से मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का भी अदा। कीनिया ने सदर ने अशरफ शरीफ कत्ल की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की यकीन दहानी कराई। अनवारुल हक काकड़ मजीद बोले, गैर कानूनी तौर पर मकीम गैर मुल्की वापस जाएं और अपनी हुकूमत से पासपोर्ट लेकर आएं। अगर कोई कहे कि पार्लियामेंट को आग लगाकर जमहूरियत का चैंपियन रहूंगा तो कानून ये नहीं मानता। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड एक मखसूस जमात को जितवाने का नाम है और कुछ नहीं कह सकते। हर सियासी जमात को अपने बयानी और प्रोग्राम पर तवज्जो रखनी चाहिए। इलेक्शन की तारीख का ऐलान जल्द हो जाएगा, फिर वोट का फैसला होगा। नवाज शरीफ की बायोमेट्रिक पर हुकूमत ने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया। बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन में ताखीर इंतखाबात न कराने की मुतरादिफ करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट में आइन की 50 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब। बोले, इलेक्शन कमीशन अपनी कानूनी और आइनी जिम्मेदारियां पूरी करे और फौरी इलेक्शन की तारीख दे, इससे पहले कि कोई और इदारा हुक्म जारी कर दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर अदालती फैसलों को उम्मीद की किरण भी कह दिया। साबिक वज़ीर खजाना सेनेटर इसाक डार के लिए बड़ा रिलीफ। एहतसाब अदालत ने सासाजात केस में बरी कर दिया। दीगर मुल्ज़िमान को भी क्लीन चिट मिल गई। फैसले में कहा गया कि नैब को इसाक डार के खिलाफ करप्शन के कोई सबूत नहीं मिले। नैब केस आगे नहीं चलाना चाहता। नैब बयान की रोशनी में केस खत्म किया जा रहा है। इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद सासाजात का रेफरेंस 2017 में बनाया गया था।
क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबल। चेन्नई के विकेट पर बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी। 213 रन पर पाकिस्तान की 5 विकेटें गिर चुकी। कप्तान बाबर आजम 74, अब्दुल्ला शफीक 58 रन बनाकर आउट हुए। इमामुल हक 17, मोहम्मद रिजवान 8 और शाउल शकील 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कौमी टीम में मोहम्मद नवाज की जगह शादाब खान की वापसी हुई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकर की ज़ेर सदारत PIA के अमूर पर इजलास। अनवारुल हक काकर ने PIA की निजकारी का अमल तेज़ करके जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, PIA की निजकारी होने तक हुकूमत हर मुमकिन मुआवनत करती रहेगी। खसारे का शिकार इदारों की निजकारी करके टैक्स का पैसा ज़ाया होने से बचाएंगे। साबिक डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली महमूद जान को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक महमूद जान को जमानत मनसूख होने पर कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। महमूद जान समेत 3 मुल्जिमान के खिलाफ विरासती तनाज़े पर कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मुल्जिम पर मोहम्मद अली नामी शख्स के कत्ल, शहरी को जख्मी करने का इल्ज़ाम है। और पाकिस्तान के सहरंगेज़ सियाहती मकाम शंग्रीला में मुल्की और बैरूनी ममालिक सयाहों के डेरे। हसीन नज़ारों और शंग्रीला इंतज़ामिया के सयाहत दोस्त पॉलिसी से सयाह खुश।